हेलो दोस्तों। सिर्फ 3 महीने बाकी हैं अब गेट एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत से लोग होंगे जो अब इस मतलब डिलेमा में पड़ गए होंगे कि यार मतलब उनसे हो नहीं रहा है, प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो यार मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। ठीक है, बट फिर भी मैं आईआईटी खड़गपुर में हूँ। तो मैंने कुछ तो किया होगा आखिर, जिससे मैं आईआईटी खड़गपुर में हूँ। एक एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद भी मेरा भी गेट में बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स नहीं आया था। ठीक है, तो फिर भी मैं अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस है, मैंने जो भी सीखा है, मैं आपको आपके साथ एक छोटा सा चीज़ शेयर करूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा। भले ही आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो आपको हेल्प करेगा ही। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। तो मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना। पहले, मेरा नाम सूरज है और मैं आईआईटी खड़गपुर में एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ। मैंने मास्टर्स किया जादवपुर यूनिवर्सिटी से। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि आपको किसी भी एग्ज़ाम को जो क्रैक करने के लिए जो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है वो क्या होता है। तो यार अब देखिए कि अगर आप एक कोचिंग में इनरोल्ड हो पहले से, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे 300-400 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। वहाँ पे जो पूरा आपका 4 साल का जो बीटेक का सिलेबस है उसको कंप्रेस करके उन फैकल्टीज़ को 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने में पढ़ाना पड़ता है। तो आप समझ सकते हो कि वो भी एक एक डिटेल्स के साथ में, विद सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। तब आप समझ रहे हो ना कि आपको उतना एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप मतलब सॉरी, उन फैकल्टीज़ को नहीं मिल पाएगा कि वो आपको उतना टाइम दे सके कि आप एक एक डिटेल्स को अच्छे से एकदम टाइम लेकर के कॉपी कर पाओ अपने नोट्स में। और वो इम्पॉर्टेंट है बहुत। अगर आप नहीं कॉपी कर पाओगे तो 9-9 घंटे का जो स्ट्रेच में क्लास चलता है, एट द एंड ऑफ द डे जब आप घर जाओगे रिवीजन करने बैठेगे तो आपको तो दिमाग में ही नहीं रहेगा। क्योंकि 9 घंटे के स्ट्रेच के बाद में आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा होगा जिसको सारी की सारी एक एक डिटेल्स याद रहेंगी। तो उस समय क्या करते हैं हम लोग, क्या ऐसा करेंगे कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मेरे नोट्स में रहे। और फिर वही नोट्स जब हम जनवरी के टाइम में जब रिवीजन करेंगे तब आप समझ रहे हो कि एक एक सब्जेक्ट का चौथा पढ़ा रहेगा हमारे सामने में पूरा। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। फिर उस चीज़ों को हम कैसे शॉर्ट कर पाएंगे ताकि हम एक जो 1 महीने का मेरे लिए मेरे पास जो रिवीजन का टाइम है उसमें हम एक एक डिटेल्स को अच्छे से समझ सकें, पूरे उस चौथा को छुए बिना। तो उसी के ऊपर में हम डिस्कस करेंगे यार। तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी मेडिजी में मतलब इनरोल किया था, बट ऐसा हुआ कि मैं बहुत डिलेमा में था, गेट दूंगा कि नहीं दूंगा। तो कुछ हुई थी, मैं हम लोग उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। तो मैंने जुलाई में, मेरे को अभी भी याद है, मैंने करीबन 10 जुलाई को जाके एडमिशन लिया था मेडिजी में। ठीक है, और जुलाई से, और हमारा शायद सिलेबस करीबन ख़त्म हो गया था नवंबर के आसपास। तो आप समझ रहे हो कि कितना मंथ हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, वही 4, साढ़े 4, 5 महीने के आसपास में। तब आप सोचिए कि 4 साल का सिलेबस जो है वो 4.5 महीना में ख़त्म करवा देते हैं जो फैकल्टीज़ होते हैं। ठीक है, या 5 महीना में बोल दीजिए। तो वो एकदम लास्ट बैच था जो शुरू हुआ था। इसके पहले अगर आप टाइम लेके करते हो तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो हम डेविएट हो रहे हैं टॉपिक से, बट फिर भी मैं आपको ये पूरा जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो देखो होता क्या है सीन। तो ऐसा होता है कि यार अब सारी की सारी नोट्स जो हैं जो आप प्रिपेयर किए हो वो आपको मतलब उस 1 महीने में रिवाइज करनी है। तो आप वो बल्कि नोट्स तो रिवीजन कर नहीं पाओगे। मेरा कहने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही था। तो हम क्या करेंगे उस समय, तो हम करते हैं, हम नोट्स बनाते हैं परफेक्ट तरीके से, आउट ऑफ द बॉक्स तरीके से, एक थोड़ी सी दिमाग लगा करके, जिसे कहते हैं शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो हम शॉर्ट नोट्स तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन हम उस पर थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स के साथ आपको क्या करना है। तो जो मैं करता था, ठीक है, मैं अपना एक आपको अपना एक्सपीरियंस ही पूरा बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर वेल एंड फाइन, आप बताइएगा कि हाँ भैया ठीक था। नहीं अच्छा लगा तो फिर कोई बात नहीं। हो सकता है मुझे भी कुछ और सीखने की ज़रूरत है, मैं भी कुछ और सीखूंगा, अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, अपने आप को अपडेट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो है मेन नोट। सबसे पहला जो आता है वो है मेन नोट्स। ठीक है, अब ये मेन नोट्स क्या होता है, मेन नोट्स वो होता है जो आपको आपके मतलब आपके इंस्टीट्यूट में सिखाया जाएगा, जो मैं आपके इंस्टीट्यूट में लिखाया जाएगा आपको हर सब्जेक्ट का, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, चाहे वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन हो गया। तो वो मेन नोट्स होगा जो आप वहाँ पे लिखोगे। अब इसका एक बहुत ही बेस्ट तरीका होता है कि देखो, फोकस तो रहना ही चाहिए जो आप वो लोग पढ़ा रहे हैं, और आपको सारी चीज़ नोट करनी भी चाहिए। मतलब आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप 80%, 85% नोट्स कर लेते हो ना, नोट कर लेते हो कि जो वो बता रहे, तो सब लीजिए कि आपका नोट जो मेन नोट्स है वो परफेक्ट तरीके से बन चुका है। अगर आप 70% कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाना पड़ेगा।
तो अगर आप 80-85% तरीके से पूरे चीज़ों को कॉपी कर पा रहे हो कि जो आपके फैकल्टीज़ आपको बता रहे हैं, तब तो आपका मेन नोट सॉर्टेड है, आपको कुछ भी नहीं करनी है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना उसमें। अब उन बच्चों पे आते हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी करने के लिए भाई देखो, ऑब्वियस सा बात है कि आपको मतलब अभी मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है, सारी की सारी नोट्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, सारी की सारी बुक्स ऑनलाइन मिल जाएंगी और ऑफलाइन भी मिल जाएंगी। तो आप जा करके वहाँ से आपका मेन नोट्स जुगाड़ कर सकते हो। तो हम मेन नोट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि वो अवेलेबल हैं। क्या नहीं अवेलेबल है, वो है शॉर्ट नोट्स, जो नहीं अवेलेबल है मार्केट में। और ये सबसे मेन है क्योंकि यही एक आइडियल डील ब्रेकर है जो आपको ये जो तय करेगा कि आपका रैंक किस मतलब कैटेगरी में आना चाहिए। अगर आप एक परफेक्ट शॉर्ट नोट्स बना लेते हो तो मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ कि आप एकदम फोड़ दोगे। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उस पर लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, तो उस पर ही हम डिस्कशन करने के करेंगे, ठीक है ना। तो अब चलिए सोचते हैं, समझते हैं कि किस तरह से शॉर्ट नोट्स को बनाया जाता है। तो देखो, मेन नोट्स में सारा का सारा इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि सब कुछ लिखा हुआ है। शॉर्ट नोट्स क्या करते हैं, देखो हर मेन सब्जेक्ट का ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम लोग भूल जाते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर्मूलाज। गेट जो एग्जाम है, ये पर्टिकुलरली जितना मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, मैं देखा हूँ, ये पूरी की पूरी ऑलमोस्ट 75 से 80% फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके लिए ईएससी का एग्जाम है, ठीक है, जहाँ पे एकदम आपको टिपिकल कॉन्सेप्ट्स का जरूरत पड़ेगा, बहुत मतलब एकदम डीप में। गेट में ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट जरूरत पड़ती है, बिना कॉन्सेप्ट्स के आप गेट में रैंक नहीं ला सकते हो, बट उतनी डीप में नहीं जितनी ईएससी में लगती हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ फॉर्मूलाज, बेसिकली ये पूरा का पूरा एग्जाम जो है वो फॉर्मूला ओरिएंटेड एग्जाम है। आप देखोगे, अगर आप लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो पूरा का पूरा फॉर्मूला ओरिएंटेड एग्जाम्स आपको नजर आएगा ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है फॉर्मूलाज, ठीक है। तो आपको सारी की सारी जितनी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो आपको सारे की सारी एक जगह पे नोट करना है। आपको अभी स्क्रीन पे दिखेगा कि देखो, मैं इस तरह से ये सारे नोट्स को बनाया हूँ। ये पर्टिकुलरली कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स के नोट्स हैं। अगर आप और स्क्रॉल करोगे यहाँ पे तो देखोगे कि यहाँ पर आपको हीट ट्रांसफर की नोट है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की नोट है। तो 3 से 4 पन्ने के नोट्स में मैं पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लिख दिया हूँ, ठीक है। आप सोचो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का अगर आप मार्क्स कंट्रीब्यूशन देखोगे तो 10 से 12 मार्क्स आता है, 9 से 12 मार्क्स आता है। वो पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मेरे 4 पेज में लिखी हुई है। तो अब आप समझ जाओ कि जब आप जनवरी के टाइम पे जब रिवीजन करोगे तो वो पूरी की पूरी जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, वो बुक को, वो कॉपी को, वो मेन नोट को आपको हाथ नहीं देना पड़ेगा। आपको हाथ क्या देना होगा, सिर्फ आप शॉर्ट नोट्स उठाए, वो सारे शॉर्ट नोट्स को देखे, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है वो, और जितनी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज अभी तक उसमें है वो, ठीक है, तो वो सारी की सारी आपके शॉर्ट नोट्स में लिखी रहनी चाहिए, ठीक है। वो हो गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। थर्ड जो है इन शॉर्ट नोट के साथ में, जिसको आपको पैरेलली ही बनाना है, वो है इसका मिसलेनियस नोट, ठीक है। अब मिसलेनियस नोट क्या होता है, देखो जब आप शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर रहे हो तो सपोज करो 3 से 4 पन्ना, या मैक्सिमम आप एकदम सोच लो कि मेरे को जितना भी करना है, मेरे को 5 पन्ने के ऊपर जाना नहीं है, 4 पन्ने के ऊपर जाना नहीं है, तो 3 पन्ने में आप अपना नोट्स लिखोगे, शॉर्ट नोट्स, जो आप पढ़ते पढ़ते बनाओगे। जैसे आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो उसमें से जो कॉन्सेप्ट उभर के आया है, जो आप देखोगे कि एकदम नया है, जो किसी और जगह पे नहीं है, उसको आप नोट कर लोगे वहां पे, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में। तो उसी तरह जब आप पूरा अपना दिसंबर तक जब प्रिपरेशन करोगे, जितने नोट्स आपने इकट्ठा किया वो तो आपके शॉर्ट नोट्स में चला जाएगा। अब होता क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व करना तो हम बंद नहीं करते हैं, क्वेश्चन हम सॉल्व करते ही रहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी होते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है और इतना नया कॉन्सेप्ट होता है कि हमने उसको अभी तक मतलब जब सॉल्व करेंगे तो लगेगा कि यार हमने तो दिसंबर तक सॉल्व ही नहीं किया इसे। तो उसको हम लोग डाल देंगे मिसलेनियस नोट्स में, क्योंकि सॉल्व शॉर्ट नोट्स तो आपका जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तब तो बन ही जाएगा। सपोज करो आप 15 दिन का टाइम लिए कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मेरे को खत्म करना है, और 15 दिन में आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग खत्म कर दिया है, ठीक है। तब आप जब जनवरी में जब आप रिवीजन करोगे दोबारा से, या दिसंबर एक्चुअली 20 से ही जब रिवीजन करोगे, तो देखोगे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस आप जो सॉल्व कर रहे हो उसको कहाँ लिखोगे, आप उसका कॉन्सेप्ट को फिर कैसे याद रखोगे, तो उसको आपको डालना है मिसलेनियस नोट्स में। तो आप 5 पन्ने का नोट्स बनाओगे टोटल, जिसमें 4 पन्ना आपका शॉर्ट नोट्स में जाएगा, 1 पन्ना आपका मिसलेनियस में जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जितना भी आपने पढ़ा है वो तो शॉर्ट नोट में है ही, जितना आप नया पढ़ रहे हो, जो आप नया से सीखे या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करके जो आपको समझ में आया, वो आपको डाल देना मिसलेनियस नोट्स में। तो आपका एक कंप्लीट पैकेज ऑफ नोट्स तैयार हो जाएगा। आपको सारी की सारी जितना भी 6 महीने साल भर में आपने पढ़ाई की है, वो सारी की सारी वो 4 पन्ने में, 5 पन्ने में। और उस जो 8 या 9 सब्जेक्ट होता है, हर दिन 1-1 घंटा, क्योंकि आपको 10 से 12 घंटा तो देना ही पड़ेगा भाई जनवरी में मिनिमम। देखो 16 घंटा 14 घंटा लोग देते हैं, बट 10 से 12 घंटा तो मिनिमम देना पड़ेगा। 10 से 12 घंटा 10 सब्जेक्ट, 1 घंटा रोज,
एक नोट्स को, हर दिन एक नोट्स को 1 घंटा करके पढ़ो भाई। मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं भूलोगे, कुछ भी नहीं भूलोगे, सब कुछ तुमको दिमाग में रहेगा, हर चीज़ तुमको दिमाग में, तुम्हारे सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा तुमको पता रहेगा कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने देखा ही था, हाल ही फिलहाल में देखा था, मतलब आप प्रोबेबली कल ही देखे होगे उसको और देखोगे कि आज वो एग्जाम में है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा उससे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये था यार पूरा का पूरा चीज़। तो आप समझ चुके हो कि मेन नोट्स क्या है। मेन नोट्स तो आपका मेन जो एग्जाम में है या फिर आपको जो ऑलरेडी जो बाजार में मिल जाता है, या जब जब आप मेन अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो जो नोट्स आप बनाए हो एकदम सारा का सारा डिटेल्स को जो लिखे हो वो मेन नोट्स में आपका चला जाएगा। वो सब जगह अवेलेबल है, उसके लिए आपको हेडेक लेने का कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी मार्केट में जाओगे, ऑफलाइन स्टोर में जाओगे, 5-6 हज़ार रुपया लेगा वो लोग, पूरा का पूरा आपका गेट का मैकेनिकल का चौथा या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स का चौथा उठा के दे देगा, पूरा झोला भर के। वो चीज़ें सॉर्टेड है। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करनी है आपकी शॉर्ट नोट्स पे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, जब आप खत्म कर चुके हो, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, सारी की सारी आपको एक छोटे पन्ने में लिखनी है, जैसा मैं आपको अभी दिखा चुका हूँ। तो फिर से मैं आपको रुको अभी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको सारी की सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई है, जो पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स कवर कर सकता है अगर ये मैं 3-4 पेज का नोट्स पढ़ लूँ तो ये आपको ध्यान में रखनी है। प्लस मिसलेनियस नोट्स, उसको आप भूलिएगा नहीं। बहुत बार क्या होता है, जैसे हमारे जैसे स्टूडेंट होते हैं जो एवरेज वाले होते हैं, तो उनको उतना समझ में नहीं आता है कि चलो शॉर्ट नोट्स तो बना लिया, मेन नोट्स हो गया, बस हो गया हमारा काम खत्म। लेकिन जब कुछ नया सम आता है, जब नया कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हमें पता चलता है और देखते हैं कि जा यार इसको कहाँ लिखें, हम लोग इसको यहाँ वहाँ लिख देते हैं और लास्ट में वो हमें मिलता नहीं है, फिर हम पैनिक कर जाते हैं। वैसा नहीं करना है। एक पेज आपको हर नोट में खाली रखना है, जिसके लिए जो आपका मिसलेनियस नोट्स होगा। तो ये शॉर्ट नोट और मिसलेनियस नोट बनकर आपका कंप्लीट पैकेज बनेगा, जो जनवरी में आपको काम आएगा और जो आपके लिए डील ब्रेकर साबित रहेगा। तो ये था यार जो छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन मेरे को लगा कि शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि यही एक हाई टाइम है। गेट एग्जाम बस 3 से 4 महीने की दूरी पे है। तो मैं आपको यार बता रहा हूँ कि आप लोग में से बहुत लोग होंगे जो डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो यार आप ऐसा करो, एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, ठीक है। और एक पेज छोड़ देना मिसलेनियस नोट्स के लिए, और आप देखोगे कि मतलब बहुत ही मतलब सारा का सारा, जब आप उतना बड़ा बुक देखते होगे तो यार आपको डर लगता होगा, लेकिन जब उस बुक से हट के जब आप इस शॉर्ट नोट पे स्विच करोगे तो देखोगे यार इसमें तो सब कुछ है, ये कितना टाइम लगे मेरे को इसको करने में, तो कॉन्फिडेंस आता है। वो कॉन्फिडेंस ना आपको रैंक दिलवाएगा, विश्वास करो मेरा। तो यार हारना नहीं है, मन छोटा नहीं करना है। 3 महीने का बात है, पुश कर लो। 3 महीने के बाद में जब आप एग्जाम दोगे और जब आपका रैंक आ जाएगा ना, तो यार आपका पूरा लाइफ सेटल हो जाएगा और फिर आपको मतलब एक अलग लेवल पे रहोगे आप, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दिया मैं। तो चलिए यार, खुश रहिए और अपनी चीज़ों को पुश करिए, और ऑल द बेस्ट, आपको अच्छी रैंक मिले, भगवान करे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको, अगर आपको लगा हो कि थोड़ा सा भी मैंने आपका हेल्प कर सका है, तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है, कुछ भी है, मेरे पास नोट्स पड़ी हुई हैं, वो आपको समझ में नहीं आएंगी, बट मैं आपको अगर बोलिएगा तो फोटो क्लिक करके उसका एक पीडीएफ बना करके या कुछ भी करके मैं अपलोड करने का कोशिश करूँगा, ताकि आप एक रिव्यू कर सको कि किस तरह से पर्टिकुलरली मैंने कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स बनाया है। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। थैंक यू सो मच।